कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। बेटा, बहू का कुछ पता चला? मधु का नाम मत लो, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। विराट, तू हमेशा अपनी तरह दूसरों के बारे में भी गलत ही सोचता है। मैं कोई गलत नहीं सोचता बेटा, मुझे मालूम है कि तू श्वेता के लिए कौन सा जाल बुन रहा है। वो एक करोड़पति की बहन है ना, उससे तेरी शादी हुई नहीं और तेरी निकल पड़ी। नहीं विराट, तू मुझे गलत समझ रहा है। जब जवान खूबसूरत बीवी घर छोड़कर चली जाती है तो दुख होता है। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी मधु की और किसकी? शट अप! डीके, वो ठीक है, मगर मैं समझता हूं कि पहले श्वेता को बुला कर। मोहनलाल, तुम जानते हो कि भंवर को मैंने मरवाया था, क्योंकि मुझे पता चला सैयद कोपड़ी के पास जो हथियार आने वाले हैं उसकी दलाली तुम और प्रेम मिलकर कर रहे हो। सुधीर, मुझ पर यकीन करो, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। हम जैसे ऊंचे लोग तुम जैसे नीचे लोगों को अपने घर में जूते साफ करने के लिए रखते हैं, बस। अरे तुम खुश नसीब हो कि हमने तुम्हें इतनी देर अपने पास बैठने की इजाजत दे दी, वरना तुम जैसे लोग मेरा नाम लेने से डरते हैं। नहीं डीके साहब, नहीं, हम जैसे लोग तो आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और रही बात ऊंचे लोग और ऊंची पसंद की, तो सिर्फ दौलत होने से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचे तो डीके साहब वो लोग होते हैं जिनके विचार ऊंचे होते हैं, जैसे कि मैं। ऊंचे तो वो लोग होते हैं जिनकी पसंद ऊंची होती है, जैसे कि आपकी बहन। सिर्फ पसंद और विचार से पेट नहीं भरता, और मैं अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता। भूखा तो मैं भी अपनी पत्नी को मरने नहीं दूंगा सर। पत्नी तो वो तुम्हारी तब बनेगी जब हम इजाजत देंगे। जिसे ऊपर वाले ने इजाजत दे दी हो, उसे और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है सर। नहीं, हमारे खानदान में कोई भी शादी हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगी। ठीक है, हमारे खानदान के लोग हमसे नाराज हैं, लेकिन उनका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा है, और हम कोई ऐसा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते जिसके जोड़ने के बाद शहर के नामी लोग हमसे संबंध तोड़ लें। डीके साहब, सुना है कि पैसे वालों से कोई अपने संबंध नहीं तोड़ना चाहता। बिल्कुल ठीक सुना है। तो फिर आपके अपनों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? That is none of your business. शायद तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो, मैं इसी वक्त तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकता हूं। नहीं डीके साहब, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो चोट भी आपको होगी। आपकी वो बहन जिसे आप बहुत प्यार करते हैं आपसे नफरत करने लगे, बल्कि वो तो आपसे नफरत करती है। और वही क्यों? हर वो आदमी जो आपको करीब से जानता है आपसे नफरत करता है। इसीलिए आपके करीब कोई भी नहीं आना चाहता। डीके साहब, इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत से ज्यादा ताकत प्यार में है। इंसान दौलत की ताकत से हर चीज हासिल नहीं कर सकता, लेकिन प्यार की ताकत से वो हर चीज हासिल कर सकता है। डीके साहब, आप अपने दौलत की ताकत से इस दुनिया को झुका नहीं सकते, लेकिन हम जैसे प्यार की ताकत से दुनिया को झुका सकते हैं। और इस दुनिया में आप भी हैं डीके साहब। दुनिया झुक सकती है, मगर डीके नहीं, क्योंकि डीके ने सिर्फ लोगों को झुकाना सीखा है, सिर्फ लोगों को झुकाना। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बहन का ख्याल
अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, वरना बहुत पछताओगे। आपकी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला सर, क्योंकि मैं ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरता और ऊपर वाला मेरे साथ है। इसीलिए तो उसने मुझे इतना प्यार दिया है जो उसने आपको नहीं दिया। Shut up! Shut up! Get up, you bastard! Come here, you bastard! तुम ये मजाल! तुम ये मजाल! और तुम मर जाओगे! वरना उसकी मजाल देगी तुमने! हेलो, मैं शिव बोल रहा हूँ। हेलो शिव, मैं राखी बोल रही हूँ। ओह राखी, क्या बात है, तुमने मुझे फोन नहीं किया? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। शिव, आजकल मैं बहुत बड़ी उलझनों का शिकार हूँ, इसीलिए तुमसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहती हूँ और जल्दी मिलना चाहती हूँ। बोलो शिव, कहाँ मिलोगे तुम? देखो राखी, दिल छोटा मत करो। वैसे तुम्हारी आवाज ही मुझे उदासी की इंतहा बता रही है। एक काम करो, कल दोपहर को मैं वहीं इंतजार करूंगा जहां हम पहले मिल चुके हैं। तो वहीं आ जाना। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। अच्छा ठीक है। मत कहो मुझे अपनी बहन। अगर तुम मुझे अपनी बहन समझते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है श्वेता। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। बचपन में जब तू रोती थी ना, तो आंसू मेरे निकलते थे और आज तू ही मुझे इन आंसुओं के समंदर में डुबोकर जा रही है। उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे बुरे कर्म हैं। बुरे कर्म? हाँ? किसके लिए किए हैं मैंने ये बुरे कर्म? तेरे लिए, अनीता के लिए। मैं चाहता था कि मेरी बहनें जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने दौलत कमाने के लिए बुरे रास्ते इख्तियार किए। जिस दिन पिताजी मरते हुए तुझे मेरी गोद में सौंप गए थे ना, उस दिन तू बहुत रोई थी। इसलिए नहीं कि तुझे पिताजी के मरने का गम था, नहीं, इसलिए कि तुझे भूख लग रही थी। कहां से लाता मैं तेरे लिए दूध? क्योंकि पिताजी तो मरते वक्त अपने कफन के लिए भी पैसा नहीं छोड़कर गए थे। तेरी भूख के लिए पहली बार मैंने जिंदगी में चोरी की। अनीता ने कहा मुझे पढ़ना है, मुझे किताबें चाहिए। कहां से लाता मैं किताबें? अनीता की किताबों के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार बेईमानी की। और तुम लोगों की जरूरतें पूरे करते करते मैं भागता रहा और भागते भागते ऐसे दलदल में फंस गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं चाहकर भी इस दलदल से नहीं निकल सकता। और तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती कभी भी? देखो भैया, मैं यहाँ पे पुरानी बातें दोहराने नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आपने जो संजय के साथ बदसलूकी की है, उसके लिए आपको संजय से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी और डीके? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी। और तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रही हो, और वो भी ऐसे आदमी से जिसका समाज में कोई स्टेटस नहीं। स्टेटस? स्टेटस आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है उसका समाज में, क्योंकि वो आपकी तरह बुरा इंसान नहीं है। श्वेता, शर्म आना चाहिए तुम्हें अपने भाई से ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए भैया,
मेरी जिंदगी में रोड़े अटका रहे हैं। भैया प्लीज प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दीजिए। मैं तुम्हारी जिंदगी में रोड़े नहीं अटका रहा श्वेता, बल्कि उन रोड़ों को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। संजय तुम्हारे लायक नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि डीके की बहन का पति कहलाए। आप इस लायक नहीं है भैया कि आप संजय की पत्नी के भाई कहलाए। गुड, वेरी गुड श्वेता, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे प्यार और परवरिश का। एक पल में रिश्ता तोड़ दिया, और वो भी ऐसे आदमी के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता आपने खुद तोड़ा है भैया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले भी एक रिश्ता टूट चुका है अनिता दीदी के साथ। खैर मैं तो जी लूंगी, क्योंकि मेरे साथ अनिता दीदी हैं, भाभी हैं और संजय है। लेकिन आपके साथ कौन है? इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बिल्कुल अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले हैं। कहो क्या बात है, मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? मेरी जिंदगी की धारा में अब बेताबी के सिवा और बचा भी क्या है शिव? लगता है आज फिर तुमसे दिनेश खन्ना और एक ने झगड़ा कर लिया। हाँ, सुना है कि वो काफी झगड़ालू है, आए दिन कारोबारी राइवल्स बनाते जा रहा है। कहीं ऐसा न हो राखी के ये बढ़ती हुई दुश्मनों की फौज उसकी जान न ले ले। प्लीज शिव, कम से कम तुम तो मुझे विधवा होने की बददुआ मत दो। मैं जानती हूँ आजकल उसका दिमाग गुस्से से बिगड़ता जा रहा है, बात बात पर झगड़ने का बहाना ढूंढता रहता है। आज ही उसने मुझसे बेफिजूल बात पर झगड़ा कर लिया, लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसके दिमाग से गुस्से को निकाल दे और उसे सही रास्ता दिखाए। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि क्या कर रहे हो? तुम तो जानती हो राखी कि आजकल मैं क्या काम कर रहा हूं। मेरी जिंदगी तो उस टूटे हुए तारे की तरह है जो कभी आसमान पर जगमगाता हुआ लोगों के दिलों को लुभाता था, और जब टूटा तो सीधा धरती की आगोश में पहुंच गया और उसका वजूद मिट्टी में मिल गया। अब तो भगवान ही जानता है कि अपनी किस्मत में कौन सी गलती लिखी है। राखी, आज तक तुमने मेरे काम और कारोबार के बारे में कभी पूछा नहीं था। क्या मैं वो वजह जान सकता हूं कि तुम मेरे एक्टिविटीज को क्यों जानना चाहती हो? मैं जानती हूँ शिव, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो बहुत बुरा है और बुराई का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शुरुआत तो नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अंजाम अच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी एबिलिटीज एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। तुम में एक अच्छे बिजनेसमैन बनने की एबिलिटीज हैं शिव। मैं तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहती हूँ शिव। कामयाब? मैं कामयाब बन सकता हूं ये सिर्फ तुम कहती हो राखी, मगर इस बेदर्द जमाने में किसी के पास इतनी फुर्सत कहां है जो किसी दूसरे के बारे में कुछ सोचे। जेल से निकलते ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन लोगों ने मुझे देखकर या तो मुंह घुमा लिया या तो टाल दिया। हद की बात यह है कि जब मैंने अपने साथी से पूछा कि तुम्हारे पास 2 ऑटो रिक्शा है, क्या मैं एक चला सकता हूं, तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया? कहा कि शिवा दादा, आप तो लोगों को यहां से चलता करने के लिए बने हैं, रिक्शा चलाने के लिए थोड़ी बने।
यही तो साली रेपुटेशन बन चुकी थी, यही तो रेपुटेशन। मेरी जिंदगी की गाड़ी अनजाने में ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी जहां पर सिर्फ वन वे का बोर्ड लगा हुआ था। जाहिर है कि वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मेरे मुकद्दर में सिर्फ खून की रोटी लिखी है, सिर्फ खून की रोटी। इस उजड़े हुए मुकद्दर को तुम या मैं या खुदा कोई नहीं बचा सकता। बदल सकता है शिव, सब कुछ बदल सकता है। इंसान अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। तुमने वो पुरानी कहानी नहीं सुनी? एक मशहूर डाकू था, अंगुलीमाल, जो लोगों का कत्ल करके उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में उनकी माला पहनता था। अपने जमाने का टेरर था वो। लेकिन जब वो बदलने पे आया तो भगवान ने उसे ऋषि मुनि बना दिया और आज वो ऋषि वाल्मीकि के नाम से माना जाता है, जिसने रामायण जैसी पवित्र किताब लिखी है। राखी, वो जमाना कुछ और था, वो दौर कुछ और था। आज की दुनिया के लोग महात्मा को भी डाकू बनाने पर मजबूर कर देते हैं, अच्छे भले इंसान को इंसान से जानवर बना देते हैं, वैसी दरिंदा बना देते हैं। ये तुम अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हो शिव। अगर अंगुलीमाल भी तुम्हारी तरह सोचता तो क्या वो ऋषि बन सकता था? और अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों के टॉर्चर से डर जाते तो क्या हिंदुस्तान आजाद हो सकता था? शिव, अगर तुम अपनी जिंदगी के रास्ते को एक नया अंदाज दोगे, नया मोड़ दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दाग धुल सकते हैं शिव। नहीं राखी, नहीं धुल सकते। कहां से आ रही हो? फिर तुमने वही बातें करनी शुरू कर दी। मैं पूछ रहा हूं कहां से आ रही हो? अपनी सहेली से मिलने गई थी। तुम्हारी सारी सहेलियों को जानता हूं मैं। बताओ किससे मिलकर आ रही हो? तुम नहीं जानते, कोई नई सहेली है। मुझे उसका नाम बताओ राखी। तुम्हें क्या लेना देना है नाम से? है कोई नई सहेली? तुम्हारी इस नई सहेली का नाम कहीं शिवा तो नहीं है राखी? बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा और शिवा का? बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एकदम घटियापन पे उतर आई हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दिनेश खन्ना। मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूं, ना ही तुम्हारी नौकरानी हूं। एक भ्याता पत्नी हूं तुम्हारी। और जिस आदमी को तुम घटिया कह रहे हो, उस आदमी से मेरा बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उसकी पवित्रता तुम जैसे घटिया लोग नहीं समझ पाएंगे। पापी पति की सती सावित्री पत्नी जी, मुझे इस बात की वजह बताओ कि तुम इस क्रिमिनल शिवा से मुझसे चोरी छुपे क्यों मिलती हो? हाँ? अरे जिस तरह से तुम्हारी हर आवारगी पर मैंने उंगली नहीं उठाई, नजरअंदाज करके खामोश तमाशाई बना रहा मैं, तो क्या इस घटिया इंसान से मिलने से रोकता? पवित्र रिश्ता
किस तरह का पवित्र रिश्ता है तुम्हारा उस कातिल से? मैंने आज तक तुम्हारे जाती मामले में कभी दखल नहीं दिया मिस्टर दिनेश खन्ना। जब से तुमने ये घर को ह्यूमन स्लॉटर हाउस बना दिया है। तुम्हारे इस आलीशान महल जैसे घर में गोलियां ऐसे चलती हैं जैसे किसी बच्चे के खिलौने से गोलियां चलती हो। मुझे बेहद अफसोस होता है तुम्हारी मेंटालिटी पर। मेंटालिटी तो तुम्हारी दिन ब दिन गिरती जा रही है राखी। अरे एक इज्जतदार करोड़पति डीके की बीवी होने के बावजूद तुम अपना मेल जोल इन छिछोरे लोगों के साथ रख रही हो। आज की हायर सोसाइटी में नाम है मेरा, मान है, सम्मान है। हर पार्टी में लोग डी के साहब कहते थकते नहीं है। और जब उन्हीं लोगों को ये पता चलेगा कि उसी डीके साहब की पत्नी साहिबा आजकल अपनी शामें एक नोटोरियस किलर के साथ गुजार रही हैं, तो क्या फसाने बनेंगे? कितनी धूल होगी मेरे नाम की? कभी ये सोचा तुमने? लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं जानते हो? लोगों की नजरों में तुम आदमी नहीं कसाई हो। And I'm totally fed up of you, Dinesh Khanna. I'm fed up of your higher society. I'm just too fed up. कसाई, मैं कसाई, और वो बदमाश तुम्हारी नजरों में अच्छा इंसान है। ओह, अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का दिल मेरे साथ क्यों नहीं लगता, क्यों मुझे छोड़कर बार बार अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अरे यही रासलीला नचानी थी तो मेरे साथ शादी के फेरे क्यों लिए? भाग जाती अपने यार के साथ। तुम हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो डीके। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कलंकनी कहकर तुम अपनी इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सिर्फ तन और दिल के कातिल ही नहीं, बल्कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा के हत्यारे हो। हत्यारे हो तुम। And I hate you, Dinesh Khanna. I hate you. मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, दिनेश खन्ना। I hate you. तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।